आई एम निखिल एंड जो आज हमने टॉपिक लिया है, ठीक है, वो टॉपिक आज बड़ा इंटरेस्टिंग है। पढ़ेंगे कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को कैसे बनाया गया। अब सबसे पहले तो ये समझना है कि इसको पढ़ना कैसे है। मैंने सारे नोट्स में सारी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए उसको पॉइंट फॉर्म में अच्छे से ऐड किया है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, पहले हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे जिससे आप इसको समझ सकें। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले उसको हटा देते हैं। उसके बाद अब हम सबसे पहले समझेंगे कि देखो क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया, इससे पहले हम ये समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, तो भाई किसी देश को चलाने के लिए एक रूल बुक होती है। ठीक है, उसी रूल बुक को जब देश में ऑफिशियल बुक का दर्जा दिया जाता है तो उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा देश कैसे चलेगा। ये तो आपको पता ही होगा, बट मैंने इसलिए बताया है क्योंकि आपकी थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। हाँ, दूसरी बात, जब हम कहीं कहीं मैं कहीं बोल दूंगा अगर आपको कि ये स्टेट, तो स्टेट मीन यहाँ पे क्या होता है, कंट्री। ठीक है, जब आप पॉलिटी में पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि स्टेट मतलब होता है कंट्री। अब स्टेट कैसे बनता है, ये कुछ बेसिक पॉइंट है जिसको आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जिससे आपकी समझ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अगर कहीं पे अगर कोई ऐसा देश है जिसके पास खुद का लैंड है, ठीक है, खुद की पॉपुलेशन है, ओके, और खुद की अपनी गवर्नमेंट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि वो जो स्टेट है वो सोवरन है कि नहीं है। ठीक है, सोवरन मतलब क्या होता है कि जो अपने देश के इंटरनल मामले हैं उनका जो जो मतलब कि हमारे देश में क्या होगा, कैसे होगा, हमारी विदेश नीति कैसी होगी, उसमें कोई दूसरा हस्तक्षेप ना करे। लाइक इंडिया, इंडिया इज़ अ सोवरन कंट्री। वहीं पर पाकिस्तान आप देखेंगे कि मतलब पाकिस्तान का एक कॉन्सेप्ट होता है कि एक मतलब आप पढ़ेंगे आगे जाके कि एक कॉन्सेप्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूज़म। तो वहाँ पे कुछ ऐसा सीन है, बाकी में हम इस टॉपिक पे आते हैं, उसको बाद में समझ लेंगे। तो अब सबसे पहले हम समझेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं इसके दो टाइप होते हैं मेनली। एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन का चलने वाला देश। जैसे हमारा अगर बोला जाए कि भाई अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो ब्रिटेन में है। ठीक, ओके। तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जो मैंने आपको बोल के बताया मैंने लिख रखा है, अ सेट ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और इस्टेब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स, इसी को बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द व्हिच अ स्टेट, मैंने बोला था ना, स्टेट और अदर ऑर्गेनाइजेशन इज द गवर्नड इट्स इज द सुप्रीम लॉ। ओके, मतलब क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो किसी देश को चलाने का एक सुप्रीम लॉ होता है। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं मैं आपको बोल के बताऊंगा। मेरी आप जो मैं बोलूँगा अगर आपको लगे कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसको आप लिख लीजिएगा। समझ में आया। अब बात की जाए कि सबसे पहले भाई विचार किसके आया, किसके विचार मन में आया कि यार हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो भाई हमारा देश चल जाएगा। तो फर्स्ट आइडिया ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो अब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक असेंबली बनाई गई थी, उसी बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो द फर्स्ट आइडिया ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन 1934 बाय एम एन रॉय। पहले दिमाग में इनका आया कि यार हम एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाते हैं जिसमें हम एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेंगे जो हमारे देश को चलाएगा। ठीक है, लेकिन भाई 1935 में कांग्रेस ने बोला देखो भाई इस चीज़ में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम कुछ ऐसा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे ही देश चलता रहे। उसके बाद भाई जब होता है ना किसी किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तैयारी के टाइम पे, तो ऐसे ही कांग्रेस की बुद्धि उस समय भ्रष्ट थी। उसने बोला, उसने कुछ टाइम के बाद कांग्रेस ने बोला 1938 में कि ऐसा है कि आपने बात सही की थी। फिर जवाहरलाल नेहरू जी निकल के आए हैं कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्मेशन करेंगे जो हमारे देश के लिए संविधान बनाएगी। समझ में आया। अब जब बात ऐसी हुई तब भाई, अब जब जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने अपने मतलब ब्रिटिशर्स दोस्तों से कहा, तब ब्रिटिशर्स ने एक 1914 में एक पहले तो इसको मतलब बोला कि ठीक है मैं आपके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाते हैं जो आपके देश के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेगी। अब बात यहाँ तक पहुँच गई जब, तब
इसी चीज़ को हम बोलते हैं अगस्त ऑफर। ओके, अब अगस्त ऑफर समझ गए आप। देन अब बात आई कहाँ पे, बात पहुँची कि अब जो अगस्त ऑफर में अभी मैंने जो बताया आपको, उसमें अंग्रेज़ों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक कैबिनेट बनाई, ठीक है, जिसको बाद में एक मिशन बनाया, एक कैबिनेट बोल दो या मिशन बोल दो, कुछ भी बोल दो। बोला कि हम एक तुम्हारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक क्रिप्स मिशन भेज रहे हैं, क्रिप्स को भेज रहे हैं, ठीक है, जो आपके देश के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। देश के लोगों ने कहा ठीक है भाई, लेकिन बाबू जिन्ना जो थे उन्होंने बोला कि भाई मुझे तो चाहिए पाकिस्तान, नहीं तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। अब भाई जब वो जो क्रिप्स आया था, स्टैनफोर्ड क्रिप्स नाम था उसका, 1914 लिख लेना कि 1940 में, 1942, ठीक है, सॉरी 1940 है ना, हाँ 1940 में स्टैनफोर्ड क्रिप्स आए, ठीक है, जिसी को बाद में बोला गया क्रिप्स मिशन। तो क्या हुआ कि जब क्रिप्स जी आए इंडिया में और उन्होंने जब उसको बनाने की बात की, तब भाई जिन्ना ने मना कर दिया कि अब हमें तो एक दूसरा देश चाहिए, उसके लिए संविधान चाहिए। क्रिप्स ने बोला यार आपस में आप लोग लड़ जाते हैं, मैं जा रहा हूँ, आप लोग फिर से बोलिएगा। तब भाई क्रिप्स भैया चला गया यहाँ से। अब जब क्रिप्स चला गया तब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए गांधी जी हुए गुस्सा। उन्होंने बोला ये जो तुम्हारा क्रिप्स मिशन था ना, इसको हम बोलते हैं, क्रिप्स मिशन को हम बोलते हैं पोस्ट, एक मिनट सॉरी, पोस्ट डेटेड चेक। याद रखना कि क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने एक ऐसा चेक कहा जिसकी डेट बहुत आगे है, पता नहीं कब उसको हम बचा पाए, ठीक है। अब सारी बातें हो गई, तब अब बाद में कैबिनेट मिशन आया 1946 से। अब ये हमारा जो नोट्स है वो 1946 से ही स्टार्ट है। अब एक मिशन आया जिसको हम बोलते हैं कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन और क्रिप्स मिशन में फ़र्क इतना है कि जो क्रिप्स मिशन था वो आया था कब, 1914 में आया था, ठीक है। और जो हमारा कैबिनेट मिशन है, ठीक है, जिसमें कौन कौन आए थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स आए थे, अलेक्जेंडर आए थे, और एक कौन आया था, सोचो सोचो कौन आया था, एक आए थे पैथिक लॉरेंस, जो हमारे इस मिशन के हेड थे, हेड ऑफ मतलब इसको सेक्रेटरी बोल सकते हैं। तब आए, इन्होंने कहा कि अब हम आपके देश में बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब बात जब यहाँ पहुँची तब अब बातें हमारी यहाँ नोट से शुरू होती हैं, ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 में फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई उसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई वो 9 दिसंबर 1946 में हुई। और जो इसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट मतलब अस्थाई अध्यक्ष थे, उनको बनाया गया सचिदानंद सिन्हा को। किसको, सचिदानंद सिन्हा को, सॉरी सचिदानंद सिन्हा को, हाँ। फिर बात हुई, अब ये पहले तो मतलब फर्स्ट मीटिंग हुई और एक मतलब टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया गया। अब 11 दिसंबर 1946 में दूसरी मीटिंग हुई, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उनको इलेक्ट किया गया परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में, ठीक है। और भाई जब ऐसी चीज़ें चलने लगी तब 13 दिसंबर 1946 में, ये ऐसे याद रखना है, इसको लिख लेना है ऐसे, 13 दिसंबर 1946 में ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन मूव बाय द जवाहरलाल नेहरू। जो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन है ना, इसी को बाद में हमने बोला प्रियम्बल। ओके, अब चलते हैं अगस्त 29 1947 को। अब अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन थे, एक मिनट सॉरी भाई, जिसके चेयरमैन थे कौन, जिसके चेयरमैन थे B.R. अम्बेडकर जी, ठीक है। अब भाई B.R. अम्बेडकर जी इसके अम्बेडकर हो गए, इन्हीं को नाम से जाना जाता है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में अडॉप्ट कर लिया, मतलब जो इंडिया था, इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया और अपने आप को एक सोवरन कंट्री घोषित कर दिया। जनवरी 26 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बिल वी इनटू द फुल फोर्स, इंडिया बिकम अ रिपब्लिक। लेकिन 26 जनवरी 1950 में भाई लागू तो 26 जनवरी 1949 में कर दिया गया था, लेकिन इंडिया जो हमारा रिपब्लिक था वो 26 जनवरी 1950 को ही बना, इसीलिए हम 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे मनाते हैं। ओके,
अब हमें जल्दी जल्दी ख़त्म भी करना है, तो उसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे, नहीं तो कुछ लोग भाग जाएंगे। अब प्रियम्बल इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट द गाइडिंग पर्पस एंड द प्रिंसिपल कीवर्ड। जो हमारा प्रियम्बल है उसमें कुछ कीवर्ड हैं, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक जो हमारा राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स गारंटीड टू द ऑल सिटीजन इन पार्ट 3। जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो पार्ट 3 में है, इसको याद रखना, क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। अब भाई सरकार ने बोला कि कुछ तो अधिकार हैं देश की जनता के, तो कुछ तो अधिकार मेरे भी होंगे, इसलिए डीपीएसपी लाया गया। याद रखना जो फंडामेंटल राइट है वो कहाँ से लिया गया है, रसिया से, ठीक है, सॉरी, फंडामेंटल राइट है वो लिया गया है यूएसए से, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो लिया गया है यूएसएसआर से, ठीक है। तो और डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है बताना आप लोग कमेंट बॉक्स पे, ओके। द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेब्लिश सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, पार्ट 4 में दिया गया है डीपीएसपी, ठीक है, पार्ट 4 में है डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है पार्ट 4 के ए में, जिसको हमने 42वां अमेंडमेंट किया था, सीए इसको लिख सकते हैं। उसमें हमने ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपकी ड्यूटीज़ हैं, ओके। अब जो फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, टाइम टेकन। अब कितना संविधान को बनाने में टाइम लिया गया, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लिए गए, ठीक है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको हैंड रिटन था, लेकिन उसको जो कैलीग्राफ किया गया था, जिसको लिखा गया था, टाइपिंग किया गया था, वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखना। लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन मतलब दुनिया का सबसे लंबा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया का है, दैट्स इट। सो नाउ अपना जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है, ठीक है, इंड कैसे लिखते हैं, ऐसे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।